Hello everyone, good evening all of you and welcome back on our YouTube channel ऑक्सारिया ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग हिंदी में पित्ताशय भी कहते हैं। कल मैंने लीवर के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पित्ताशय के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पित्ताशय के जो शेप होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार का, ये जो होता है नाशपाती के आकार का होता है और जो लीवर के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यह जो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें जो होता है 30 से 50 मिलीलीटर पित्तरस का स्टोर हो सकता है। ठीक है, यानी पित्ताशय जो होता है, यानी गॉल ब्लैडर का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है बाइल जूस को स्टोर करना। ठीक है, और जो पित्ताशय होता है उसमें लगभग 30 से 50 मिलीलीटर जो पित्तरस होता है, जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं, वो स्टोर हो सकता है। पितरस जो होता है वो कैसा होता है, हरे पीले रंग का होता है और इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.6 टू 7.7 होता है। यानी आप लोग जानते हैं, अगर किसी भी चीज का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। तो हमारा जो ये पितरस होता है, जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.6 टू 7.7 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पित्ताशय का जो पार्ट होता है, पित्ताशय के भाग में। यहाँ देखिए, पहला भाग है फंडस। ठीक है, यह पित्ताशय का जो होता है गोल और चौड़ा भाग होता है। पित्ताशय का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक नहीं रहा है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी इसका जो सबसे ये ऊपर वाला भाग होता है थोड़ा क्या होता है, थोड़ा चौड़ा और गोल दिखाई देता है। ठीक है, यानी जो फंडस होता है, जो पित्ताशय होता है, उसका फर्स्ट वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है जो थोड़ा गोल होता है और ज्यादा चौड़ा दिखाई देता है। उसका सेकंड जो पार्ट होता है वो है बॉडी, यानी यह पित्ताशय का मध्य वाला भाग होता है जो सबसे बड़ा भाग है। ये जो होता है पित्ताशय का बीच वाला पार्ट होता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं नेक। ठीक है, यानी ये नेक है, ये पित्ताशय का आखिरी भाग होता है, सबसे लास्ट वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नेक। अब पढ़ेंगे हम लोग पित्ताशय के लेयर के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय की परत। यहाँ देखिए, पित्ताशय के पहला परत को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। यह जो पित्ताशय की सबसे आंतरिक परत होती है, यानी ये जो पित्ताशय होता है, हमारा गॉल ब्लैडर होता है, उसके सबसे इंटरनल जो लेयर को होता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा, जो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, अंदर से इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, यानी हम लोग का जो गॉल ब्लैडर होता है उसके सबसे इंटरनल जो पार्ट होता है, लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा का फंक्शन क्या होता है, म्यूकोसा हमारे गॉल ब्लैडर में क्या काम करता है, यह पित्ताशय को सिकुड़ने में मदद करता है। यानी जब पित्ताशय यानी जो गॉल ब्लैडर है उसमें जब बाइल जूस क्या होता है, स्टोर हो जाता है, पूरे भर जाता है, तो उसे क्या करता है, सिकुड़ने में मदद करता है। ये सिकुड़ता है तभी जो बाइल जूस होता है गॉल ब्लैडर से निकलकर छोटी आंत में जाता है। ठीक है, पखी चला रही है तो फूके यहाँ पे हम। इसका सेकंड जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर परत। यह मध्य वाली परत होती है, यानी ये जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके सबसे बीच वाले परत को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर परत। ठीक है, थर्ड परत जो होता है उसको हम लोग सिरोसा परत कहते हैं, यानी यह पित्ताशय की सबसे ऊपरी यानी सबसे ऊपर वाला परत होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पितरस के क्या कार्य होता है, यानी पितरस के क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, पितरस आंत के अंदर वसा के पाचन तथा अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। यानी जो हमारा बाइल जूस होता है वो जो वसा हम लोग फैट जो होता है उसके पाचन में सहायक होता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, पाचन के साथ साथ अवशोषण में भी मदद करता है। जो पढ़ेंगे पितरस के यानी जो बाइल जूस होता है उसके फंक्शन के बारे में। तो यहाँ देखिए, जब काइम जो होता है अमाशय से आंतों में आता है तो यह अम्लीय होता है। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये काइम क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो फूड होता है, नहीं जब हम लोग भोजन करते हैं तो पहले मुख के द्वारा वो एसोफेगस पाइप से होकर स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में हमारा जो भोजन होता है 3 से 4 आवर वहाँ रहता है, यानी वहाँ 3 से 4 आवर जो होता है डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो उसमें एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है ना, हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है।
छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के बाद वो जो होता है लोई लुगदी की तरह दिखाई देता है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। और उसके बाद जो भोजन होता है यानी काइम जो होता है वहां से स्टमक से हमारे आंत में आता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो गॉल ब्लेडर जो होता है यानी जिसमें हम लोग का बाइल जूस होता है, तो बाइल जूस क्या होता है ना, आंत से जुड़ा हुआ रहता है, यानी गॉल ब्लेडर से बाइल जूस निकलता है और वो आंत में आता है, ठीक है। यानी जब ये जो काइम होता है वो जब ये आंत में आता है उस समय वो एसिडिक होता है, क्योंकि जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है जो क्या करता है भोजन को एसिडिक कर देता है। और एसिडिक जो होता है किसी भी चीज को आप लोग जानते होंगे कि जला सकता है, ठीक है। तो हमारे आंत में अगर वो आएगा डायरेक्टली जो एसिडिक फूड है तो क्या कर सकता है, आंत को भी जला सकता है, ठीक है। जो पितरस होता है वो क्या करता है, पितरस यानी जो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो भोजन से जो काइम आता है वो एसिडिक होता है। हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिडिक जो एससीएल यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके सुरक्षा के लिए स्टमक में उससे वैसा लेयर होता है जो क्या करता है उसे अम्ल से यानी एसिड से बचाता है, उसको जलने से बचाता है, ठीक है। लेकिन हमारे आंत जो होता है जिसे हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं उसमें इस प्रकार का कोई भी लेयर नहीं होता है जो उसे एसिड से सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। तो जब जो ये काइम होता है जब छोटी आंत में जाता है तो अब क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस होता है वो क्या होता है फूड में जाके मिल जाता है छोटी आंत में, ठीक है। और ये जो काइम होता है जो एसिडिक होता है उसे क्या करता है ना, ये जो बितरस होता है जिसे बाइल जूस कहते हैं वो जो क्षारीय प्रकृति का होता है दोनों को रिएक्शन करके क्या करता है इसे उदासीन कर देता है। यानी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब अम्ल और भस्म का रिएक्शन होता है तो वो उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो कायम जो होता है वो एसिडिक होता है और हमारा बाइल जूस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो फूड होता है वो उदासीन हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो आंत होता है जो इंटेस्टाइन होता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे कि पित्त के अंदर क्या होता है, म्यूसिन पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जो बाइल जूस होता है हमारा उसके अंदर म्यूसिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो कि काइम को आंतों में चिपकने नहीं देता है, ठीक है। यानी जो म्यूसिन होता है वो क्या करता है ना, जब वो काइम होता है हमारे छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत या बड़ी आंत, तो उसको क्या करता है चिपकने नहीं देता है आंत में, ठीक है। क्योंकि जो होता है ये एकदम चिपचिपा होता है जो क्या करता है फूड को आगे की तरफ धक्का देता है, नहीं पुश करता है, जिसके कारण जो भोजन होता है उसे भोजन को गति आती है और ये छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत से फिर स्टूल जो बनता है उसको भी पुश करने में मदद करता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पित्ताशय के बारे में पूरा थ्योरी कंप्लीट करा चुकी हूँ, अब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो आइए बिना देर किए इसे समझते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा लिवर है, ठीक है, जो मैंने कल थ्योरी में पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए जो लीवर होता है, लीवर के ठीक पीछे जो होता है हमारा गॉल ब्लैडर स्थित होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। जो है हमारा गॉल ब्लैडर है जिसका आकार जो होता है, जिसका शेप जो होता है नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। और ये लीवर में क्या होता है, लीवर में हमारा जो बाइल जूस है वो बनता है और बाइल जूस बन के जो होता है यहाँ जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं उसमें स्टॉक होता है, ठीक है। यानी ये बाइल जूस जो होता है इसी पित्ताशय में स्टॉक होता है, ठीक है। और ये जो पित्ताशय की जो नली होती है ये हमारे आंत से यहाँ पे आंत से देखिए यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी पितरस जो होता है यहाँ से डायरेक्टली निकल के हमारे आंत में जाती है, ठीक है। और ये जो काइम होता है जो एसिडिक होता है उसे क्या करती है, उसे रिएक्शन करके उसे उदासीन बनाती है, ठीक है। यानी ये सब इसके कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो ये नली है वो क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं पित्तनली। पित्तनली एक मतलब जिसके द्वारा जो पितरस होता है वो हमारे आंतों में पहुंचता है, ठीक है। ये है अग्नाशय, इसी के पास जो होता है हमारा पेंक्रियाज भी स्थित होता है। ये है हमारा पित्ताशय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।